वेलकम बैक गाइस टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग कोर्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो है वो क्या होती है। सो गाइस, जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग है वो एक प्रोसेस है जिसके अंदर जो हमारे ऑपरेटर्स होते हैं उनको हम एक एडिशनल मीनिंग जो है वो डिफाइन करते हैं, मतलब हम उनका एक एडिशनल मीनिंग जो है वो डिफाइन करते हैं। सो ऑपरेटर जो है वो क्या होते हैं। सो ऑपरेटर जो है वो कुछ आपको पता है सिंबल होते हैं जो हम अपने प्रोग्राम के अंदर जो है वो यूज़ करते हैं कुछ सर्टन ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करने के लिए। जो सी प्लस प्लस है उसके अंदर जो है वो वैरायटी ऑफ ऑपरेटर्स हैं। इसके अंदर जो है वो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर जो है वो एटसेट्रा इसके अंदर जो है वो होते हैं। सो ये जो ऑपरेटर्स होते हैं इनके जो है वो पहले से प्री मीनिंग जो है वो डिफाइन होता है, मतलब ये क्या ऑपरेटर है, ये कौन सा स्पेसिफिक जो है ये काम करेगा। फॉर एग्जांपल जो प्लस ऑपरेटर है उसका पहले से प्री मीनिंग जो है वो डिफाइन है कि ये दो नंबर्स को जो है वो ऐड करेगा। तो ये जो है ऑपरेटर्स ये यूजुअली जो पहले से डिफाइंड डेटा टाइप है उनके ऊपर ही जो है वो वर्क करते हैं, लेकिन ये यूज़र डिफाइंड डेटा के ऊपर जो है वो वर्क नहीं करते। फॉर एग्जांपल अगर हमने किसी दो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर कोई ऑपरेशन करवाना है तो हम जो है वो प्लस का ऑपरेटर लगा के उनके ऊपर की ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म जो है वो नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें जो है वो ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो है वो करनी पड़ेगी। सो इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑपरेटर हैं जैसे इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, जो बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं, बाइनरी ऑपरेटर जिनको हम बोलते हैं जो दो ऑपरेंड्स के ऊपर जो है वो काम करते हैं। जैसे प्लस है ये दो ऑपरेंड्स के ऊपर काम करता है। इस तरह यूनरी ऑपरेटर जो होते हैं वो एक ऑपरेंड के ऊपर, ऑपरेंड वो होता है जिसके ऊपर हम कोई ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म जो है वो कर रहे होते हैं। सो अब जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग होती है वो ऑपरेटर का जो एक मीनिंग होती है उसको हम नया मीनिंग जो है वो डिफाइन करते हैं, और अब हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग करने के बाद हम उसको डिफरेंट तरह के ऑपरेंड्स के साथ जो है वो यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो प्लस है अगर हम इसका ऑपरेटर ओवरलोडिंग करते हैं कोई किसी क्लास के ऑब्जेक्ट्स के लिए, तो हम यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है जो ऑब्जेक्ट्स, तो उसके लिए हम जो है वो इसको ओवरलोड करके जो है वो हम इसका एडिशनल मीनिंग जो है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं और फिर इसको हम जो है वो ऑब्जेक्ट्स के साथ जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सो ये आपको मैंने बता दिया है कि जो यूज़र प्रोसेस डिफाइंड डेटा टाइप्स के साथ जो है वो हम इसका जो है वो काम कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल जो है वो लेते हैं। तो जैसे जो एडिशन ऑपरेटर है वो हम जो है वो एडिशन के लिए जो है वो यूज़ करते हैं। तो इसका पहले से जो है वो प्री मीनिंग जो है वो डिफाइंड, इसका मतलब यह है कि जो ये दो न्यूमेरिक वैल्यूज़ होंगी उनको जो है वो ऐड करेगा। सो हम सपोज करते हैं कि हमारे पास ए, बी एंड सी हमारे पास जो है वो तीन इंटीजर वेरिएबल हैं, एंड देन यहाँ पे एक स्टेटमेंट है सी इक्वल्स ए प्लस बी। तो ये स्टेटमेंट डिफाइन करती है कि जो ए और प्लस बी का रिजल्ट होगा वो सी के अंदर जो है वो सेव होगा। तो अब जो एडिशनल ऑपरेटर है वो उसका पहले से मीनिंग जो है वो डिफाइंड है कि ये किसी भी दो वैल्यूज़ को जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ होंगी, चाहे वो इंटीजर हो, फ्लोट हो, डबल हो, उनको जो है वो ऐड करेगा। लेकिन अगर हम ये वाला काम जो है ये कोई यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप के साथ जो है वो करना चाहिए, जैसे क्लासेस हैं हम उनके ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, तो हम उनके ऊपर जो है ये ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करना चाहें तो जो हमारा कंपाइलर होगा वो एक एरर जनरेट जो है वो करेगा, क्योंकि हम जो है ये ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो है ये ऑपरेशन जो है वो नहीं परफॉर्म कर सकते। लेकिन अगर हम जो प्लस ऑपरेटर है उसको हम ओवरलोड कर देते हैं तो हम दो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो है उसको यूज़ करेंगे कि हम उनको जो है वो ऐड करेंगे, तो हम जो है ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग को जो करके हुआ है जो कर सकते हैं कि हम उनके एडिशनल मीनिंग स्पेसिफाई करें, देन उनको फिर यूज़र डिफाइंड जो टाइप्स हैं जैसे क्लासेस हैं, इस तरह स्ट्रक्चर है, यूनियंस है, उनके साथ जो है वो हम इसको जो है वो यूज़ कर सकें। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो है वो एक्चुअली होती क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम एक्चुअली ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो है वो करते कैसे हैं। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।